नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो लघु कच्छ रण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लघु कच्छ रण। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है सलार जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाल न्याय विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? बाल न्याय विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मसाला। अगला क्वेश्चन है, अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? तो भारत और रूस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण, रैखिक संवेग के संरक्षण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी फूल के अंडाशय, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो बीजांड कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बीजांड। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। महान फुटबॉलर डियोगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण के नियम। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो 7 वर्ष या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में खारा पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में खारा पानी होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष से में आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1954, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है? तो दस्त या डायरिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 1756 में सिराजुद्दौला अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराजुद्दौला अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो 10 लाख, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बीन एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गए एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। प्रवास या माइग्रेशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी एक अन्य तारे की परिक्रमा करता है? हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो इसका जो सही उत्तर है हेक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो निम्न मध्य आय ग्रुप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्कूप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषेध किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषेध किया गया है? तो 17, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है खुल्लम नृत्य। वेट्टी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था चोल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती स्थित गांव किबिथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो सी राधाकृष्ण राव को, सी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ गणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्ष में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 200। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने इस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो बांग्लादेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा?
निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो जाइपेक्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जाइपेक्स। 25 अप्रैल को किस शहर ने 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, महिला और आईपी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के क्रियान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है? किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑक्सिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टोड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, टोड। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अब्रक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अब्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति, ऑप्शन सी जाति। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हाइड्रोजन बम। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? पी रोम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पी रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? तो साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने
वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पीडीए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? तो तारामंडल, तारामंडल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु है सिलिकॉन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सिलिकॉन। विशिष्ट द्वैताद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजुआ को, मेटाजुआ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो अभिनति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अभिनति। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गगन। अगला क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो बर्मिंघम में, बर्मिंघम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो केरल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, प्रिटोरिया। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सरीसृप, सरीसृप, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है, ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बोगीबील। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं।
अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।